मिस्टर गुप्ता, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर सर। पहले तो डिमांड ट्रेंड्स पर मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगी। ओवरऑल इंडस्ट्री इस वक्त किस तरीके की डिमांड देख रही है, और मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट दिखा है क्या? अभी तक तो डिमांड इज वेरी गुड, और मेरे हिसाब से पहले भी डिमांड इज गोइंग टू बी गुड फॉर अ बिट फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन भी बहुत हो गया है इंडस्ट्री में। तो अभी लास्ट 6 मंथ्स, अभी मैंने नाइट फ्रैंक का रिपोर्ट पढ़ा था विच इज सेड इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट 6 months of a year in the last 10-12 years. उस तरीके का ग्रोथ दिख रहा है डिमांड में। एंड सप्लाई साइड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट, बहुत कम प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए इन द लास्ट 6-7 years। मैम मेरे हिसाब से तो अभी इंडस्ट्री के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है और आगे भी पॉजिटिव दिख रहा है। और जितने की इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी हुई है, आई डोंट थिंक इस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज से कोई बहुत इम्पैक्ट आने वाला है। तो अभी तक जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा है, और आगे भी आपको नहीं लग रहा कुछ आएगा। ऑफ कोर्स आगे किस तरह से ट्रेंड्स होंगे वो देखना होगा, बट डिमांड स्ट्रांग है, इंटैक्ट है, ये आपने बताया, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। Q4 रिजल्ट्स पे मैं आपके नज़र डाल रही थी, म्यूटेड थे ऑपरेटिंग लेवल में। ऑफ कोर्स यू हैव बिकम प्रॉफिटेबल, तो हम कब देख सकते हैं आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कंटिन्यूटी रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस? मैम मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी कंपनीज में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बिकॉज हाउ आर रेवेन्यूज आर रिपोर्टेड एट पोजेशन। बट इस साल से आपको हर साल प्रॉफिटेबल कंपनी दिखेगी। दिस ईयर इज एन इम्पोर्टेंट ईयर। हमारे काफी प्रोजेक्ट्स डिलीवरी के लिए लाइंड अप हैं, तो फुल ईयर आपको प्रॉफिट्स दिखने लग जाएंगे इस साल। ओके, सो आप कह रहे हैं फुल ईयर प्रॉफिट्स दिखेंगे, ये साल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी स्टैंड पॉइंट। डिलीवरीज इस साल काफ़ी हैं सर, बट एनुअली एरिया बुक्ड हमने देखा है रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम FY20 लेवल। क्या हम यही ट्रेंड रिवर्सल देख पाएंगे, अब ये ट्रेंड रिवर्सल देख पाएंगे इन FY23? यस मैम, आपको ऑपरेटिंग लेवल पे भी दिस ईयर विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं लाइंड अप फॉर लॉन्चेस। तो दिस साल हमारे नॉट ओनली एरिया बुक इंक्रीज दिखेगा, वैल्यू ऑफ एरिया बुक में सब्सटेंशियल इंक्रीज की बात कर रहे हैं। वी आर लुकिंग टू नियरली डबल द वैल्यू ऑफ एरिया बुक कंबाइंड विद इंक्रीज इन वॉल्यूम्स ऑफ जितना वॉल्यूम बेच रहे हैं स्क्वायर फुटेज में, और एट द सेम टाइम पर स्क्वायर फुट प्राइसिंग ऑल्सो इंक्रीजिंग सब्सटेंशियली, गिवन क्योंकि हमारे मिक्स चेंज हो रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हमने पुणे में, गुड़गांव में प्रोजेक्ट, सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं विच आर प्राइस्ड higher than our other projects, and also increasing sale prices that we see in the moment. And so सब कुछ combine करके it seems it's going to be a good year for us as a whole. जो आप इंडिकेट कर रहे हो काफ़ी सब्सटैंशियल जंप दिखेगा। लाख स्क्वायर फीट एरिया की बात करो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर, FY22 में इट वाज अबाउट 14.76, अब यहाँ से आप कह रहे डबल हो जाएगा। Is that the right number? Not area book मैम। हमने करीब 570 करोड़ रुपए का माल बेचा था पिछले साल। हम देख रहे हैं कि इस साल हम करीब 1100 करोड़ रुपए का माल बेचना चाहते हैं। ओके, 1100 करोड़ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ऑल राइट, तो ये बड़ा नंबर है जो देखना है। तो इस बार काफ़ी अच्छा सब्सटैंशियल ग्रोथ होगा इन टर्म्स ऑफ द सेल ट्रेंड्स दैट यू आर सीइंग। सर, आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपने कहा है कि एवरेज रियलाइजेशन आपका इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। इसका रीज़न क्या रहा, और आगे क्या गाइडेंस देंगे इसके बारे में 2 से 3 साल की? मैम एवरेज रियलाइजेशन इंक्रीज करते रहेंगे। इसके 2 कारण है। एक कारण है हमारा शिफ्ट ऑफ मिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो अब हमारे गुड़गांव से लेट्स से सोना प्रोजेक्ट, आशाना अनमोल का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, हमारे सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। ये these projects are priced higher on a per square foot pricing in the first place. So the mix changing to these projects will improve per square foot realizations. The second thing, we are increasing prices across projects. That increase in prices across projects will combine to keep increasing per square foot realization. ओके, आपने कहा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आर शेड्यूल फॉर डिलीवरी ये बार इस साल। थोड़ा सा सर डिटेल दीजिए, गिव अस अ डीप डाइव इन्फो ऑन कहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ज्योग्राफी वाइज, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या है इस वक्त फॉर डिलीवरी।
राइट। मैम वी हैव डिलीवरी अक्रॉस ज्योग्राफीज। चेन्नई में सीनियर लिविंग की डिलीवरी है, आशाना शुभम में एक फेज की। जमशेदपुर में 2 प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी, आशाना शहर और आशाना आदित्य फेज 1 की। आशाना दक्षिण जयपुर की डिलीवरी है। आशाना आमंत्रण की जयपुर में डिलीवरी है। आशाना निर्मय भिवाड़ी में कुछ यूनिट्स की डिलीवरी इस साल आएगी। सो वी हैव डिलीवरीज अक्रॉस प्रोजेक्ट्स। दे आर मोर डिटेल्ड आउट इन द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन व्हाट ऑल प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड फॉर डिलीवरी दिस ईयर। एंड इस साल हम 5 से 6 प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी करने की उसमें है, प्रोसेस में। पुणे में, गुड़गांव में, जयपुर में, जमशेदपुर में, भिवाड़ी में, 5 लोकेशंस जहां पर हम देख रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। तो इस साल प्रोजेक्ट जो लॉन्च करेंगे सर, उनका डिलीवरी टाइमलाइंस क्या होंगे और उससे एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड रेवेन्यू पोटेंशियल क्या होगा? मैम, जो इस साल हम प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे उनकी डिलीवरी साइकिल्स, एक प्रोजेक्ट का करीब 5 से 6 साल होता है, बट जो फेज हम इस साल लॉन्च करेंगे वो 2.5 से 30 to 36 मंथ्स में डिलीवरी रहती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो जो इस साल हम उसका एक फेज लॉन्च करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट्स का एंड फेजेस को हम जैसे जैसे सेल होती रहेगी फेजेस को लॉन्च करते रहेंगे। जो इस साल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जो हम 5 प्रोजेक्ट टारगेट कर रहे हैं इस साल, उनका करीब करीब रेवेन्यू पोटेंशियल 3 से 3.5 हजार करोड़ रुपए के बीच में रहेगा अक्रॉस द फेजेस दैट इज देयर प्लान्ड इन। ओके, 3 से 3.5 हजार करोड़, 5 प्रोजेक्ट्स की जो आपने बात की। इस वक्त लैंड बैंक कितना है आपके पास और कितना लैंड अवेलेबल है फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट? आगे लैंड एक्विजिशन को लेकर किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होगी? मैम, अभी तो हमारे पास काफी लैंड बैंक अवेलेबल है। हमारे पास ओवर 1 करोड़ स्क्वायर फुट इज अवेलेबल इन वेरियस स्टेजेस ऑफ अप्रूवल्स और एंड टू बी लॉन्च्ड। काफी लैंड बैंक पड़ा हुआ है, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है मैम, ये भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में है। अभी हमारी लैंड एक्विजिशन, लास्ट ईयर वाज अ हेवी लैंड एक्विजिशन ईयर फॉर अस। हमने 6 प्रोजेक्ट्स लास्ट ईयर टेकअप किए थे, उसको अब लॉन्च कर रहे हैं। अभी हम थोड़े से वेरी हो गए हैं, जो जमीनों के भाव हो रखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए थोड़े से स्लो रखे हैं। हमारे पास लिक्विडिटी बहुत है, हम जमीन ले सकते हैं। एक हमने डील लास्ट क्वार्टर में भी क्लोज करी है जयपुर में, बट थोड़ा सा वी जस्ट वांट टू बी केयरफुल, क्योंकि मेरे को लगता है जमीनों के भाव थोड़े फंडामेंटल से ज्यादा हो रखे हैं इस वक्त। ओके, आपको लग रहा है कि इस वक्त थोड़ा सा प्राइस ऑन द हायर साइड है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच है, बट ऑलरेडी आपके पास साइजेबल बैंक है जैसा आप कह रहे हैं, तो अभी इमीडिएटली तो नहीं है ज़रूरत। सीनियर हाउसिंग और सीनियर लिविंग में आपका ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस है, तो वहाँ पर आगे किस तरीके का और फोकस होगा? उस पर्टिकुलर कैटेगरी में हम और कितने प्रोजेक्ट्स देखेंगे आते हुए? मैम, अभी 4 प्रोजेक्ट्स हमारे लाइंड अप हैं टू लॉन्च इन सीनियर लिविंग। भिवाड़ी, पुणे एंड चेन्नई को मिला के दीज प्रोजेक्ट्स कुल मिला के करीब 40 लाख स्क्वायर फुट के करीब होंगे, थोड़ा सा कम। और मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट्स सीनियर लिविंग में मिला के करीब करीब 2,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दे सकते हैं अक्रॉस दीज 4 प्रोजेक्ट्स। बढ़िया है सर। हाँ, रिस्पॉन्स बढ़िया है इनमें। अभी लॉन्च नहीं हुए मैम, दे आर गोइंग टू लॉन्च दीज प्रोजेक्ट्स। अभी हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स रनिंग है, आशियाना शुभम और आशियाना निर्मय। उनमें रिस्पॉन्स बढ़िया है। आशियाना अद्विक जो भिवाड़ी में लॉन्च हो रहा है, उसका लॉन्च अब इसी क्वार्टर में, आई थिंक वील स्टार्ट द प्रोसेस इन नेक्स्ट क्वार्टर, अर्ली नेक्स्ट क्वार्टर में उसका लॉन्च है फुल्ली। मेरे को आशियाना अद्विक भिवाड़ी में वी आर वेरी एक्साइटेड। अभी जो इनिशियल फीलर्स आ रहे हैं बाजार से दैट द प्रोजेक्ट शुड बी वेरी सक्सेसफुल। पर क्विकली ये जानना चाहूंगी, प्राइस हाइक्स को लेकर इस साल हमने देखा ऑफ कोर्स कमोडिटी प्राइसेस का भी जो प्रेशर पड़ा, अभी हाँ ज़रूर कूल ऑफ हुए हैं, बट प्राइस हाइक्स को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या ड्यूरिंग फेस्टिव टाइम हम वापस एक सर्च देखेंगे, हाइक देखेंगे? ऑलरेडी ये साल में कितना प्राइस हाइक हो चुका है और कितना आ सकता है? Price hikes would be differing project to project and location to location. मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट्स में 5 to 10% का एनुअल प्राइस इंक्रीज मेरे हिसाब से दिखना चाहिए अभी फॉर द ईयर इज माय व्यू, गिवन at least what we are planning that we are looking at. We don't like to convey this a lot externally, but हमारे हिसाब से price increases will continue, lesser to do with कि construction input cost बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, more कि
real estate की supply has been constrained for many years now. Industry में the number of players that were there have reduced. Industry के पास capital availability has reduced, which is reduced to launches and therefore reduced amount of construction and supply. आप ये चीज रेंट वैल्यूज में इंक्रीज में भी देख सकते हैं. रेंट्स तो रेडी प्रॉपर्टी के हैं, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनपुट लेने का कुछ कंसिडरेशन ही नहीं. दे वर ऑलरेडी रेडी, बट रेंटल वैल्यूज अक्रॉस सिटीज अक्रॉस मार्केट्स हैव आल्सो गॉन अप. आई थिंक रिफ्लेक्शन ये है कि हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अभी तक सप्लाई की बहुत कमी हो गई थी बिकॉज ऑफ द डाउन साइकिल, और वो सप्लाई की कमी प्राइस इंक्रीजेस में रिफ्लेक्ट करेगी. कौन से किसी माइक्रो मार्केट में कम होगी, किसी माइक्रो मार्केट में ज्यादा होगी, किसी डेवलपर के प्रोजेक्ट में कम होगी, किसी और डेवलपर के प्रोजेक्ट में ज्यादा होगी. वो थोड़ा डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस. आपकी प्रेजेंस ऑब्वियसली ज़्यादातर नॉर्थ, पूना ऑफ कोर्स इज न्यू प्लेस, और आई मीन द ओनली वेस्टर्न रीजन प्ले फॉर यू, और बाकी जगह स्प्रेड करने का प्लान सर एज पार्ट ऑफ योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी मे नॉट बी इमीडिएटली बट आगे. और दूसरा ऑब्वियसली यू आर मोर इन हाउसिंग, क्या कमर्शियल स्पेस एक एरिया है जो आपको लगता है एट सम पॉइंट यू शुड एंटर? सो first answer to commercial is, at least in the short term, it's a no. We don't know what the long term is, but we are a housing player. So हम housing में focus करेंगे. That's the business we understand very well. Second thing on geographical expansion, अभी strategy company की is to go deeper into the cities we are in. So we want to launch more projects in the cities we are in. The only exception to that is senior living. We see senior living as a much more differentiated product that we can take to more cities. तो हम senior living के लिए और destinations अभी explore कर रहे हैं. हमें clarity नहीं है हमें कहाँ जाना है. That research is on. Maybe 3-4 months from now we'll have a clarity कि हम ये 2-3 cities को और pick कर सकते हैं from a senior living potential. ओके, फेयर इनफ. बहुत बहुत शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के आगे के प्लान्स हैं, कैसा बिजनेस है और डिमांड आउटलुक क्या है आपके कंपनी की. बहुत बहुत धन्यवाद आप.